Hello dear students, I am Ms. Sipra and I am here representing the video on the topic of fiber to fabrics. बेटा इससे पहले मैंने 2 और वीडियोस जो है फाइबर टू फैब्रिक्स टॉपिक पे अपलोड किए हुए हैं। आपको कंप्लीट वीडियो जो है वो दोनों वॉच करना है ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सकें। मैंने उस वीडियो में आपको नेचुरल फाइबर क्या होता है, मैनमेड फाइबर क्या होता है उसके बारे में समझाया हुआ है। साथ ही मैंने सिल्कवॉर्म से सिल्क का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है वो मैंने आपको बताया हुआ है। सेकंड वीडियो में मैंने क्लॉथ मटेरियल हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है एंड टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स के बारे में बताया हुआ है और फाइबर और फैब्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बताया हुआ है। कॉटन जो होता है, कॉटन प्लांट जो होता है वो उसके प्रोडक्शन के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस होते हैं उसके बारे में मैंने बताया हुआ है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी क्लॉथ मेकिंग प्रोसेस के बारे में। सो क्लॉथ मेकिंग प्रोसेस क्या होता है? तो क्लॉथ मेकिंग बेटा जब कॉटन प्लांट से जब कॉटन को ऑब्टेन किया जाता है, जब कॉटन बॉल्स जो होते हैं, कॉटन प्लांट जब मैच्योर हो जाता है उसके बाद जब कॉटन बॉल्स जो होते हैं, यहाँ आप देख सकते हो ये कॉटन बॉल्स जो हैं मैच्योर्ड कॉटन प्लांट में यहाँ ग्रो किए हुए हैं। तो इसके बाद उस कॉटन बॉल्स को लाया जाता है इंडस्ट्री तक और इसके बाद फिर क्लॉथ मेकिंग प्रोसेस शुरू होती है। तो सबसे पहला क्लॉथ मेकिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है जिनिंग। जिनिंग क्या होता है? सो कॉटन बॉल्स ब्रस्ट ओपन आफ्टर मैच्योरिंग। जब कॉटन प्लांट जो होता है मैच्योर्ड हो जाता है तो कॉटन बॉल्स जो होते हैं वो ब्रस्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर ब्रस्टिंग उसमें क्या होता है, कॉटन फाइबर्स तो होते हैं लेकिन फाइबर के साथ साथ सीड्स भी होते हैं। तो वन कैन सी द सीड्स कवर्ड विद द कॉटन फाइबर एंड फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। कोई भी जो होता है वो देख सकता है कि इस कॉटन बॉल्स में केवल फाइबर्स नहीं होते बल्कि सीड्स भी होते हैं। सो इस सीड्स को सेपरेट किया जाता है उस फाइबर से ताकि फाइबर को यूज़फुल बनाया जा सके और उससे आसानी से क्लॉथ मेकिंग प्रोसेस किया जा सके। सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर्स फ्रॉम सीड्स और द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम द फाइबर्स इज कॉल्ड जिनिंग। ओके, सो अर्लियर जो होता है ये जिनिंग प्रोसेस जो होता है वो हैंड से किया जाता था बट नाउअडेज मशीन्स यूज़ किए जाते हैं। जिनिंग का आप देख लो, जिन जो होता है ये एब्रिविएशन है इंजन का। इंजन मतलब तो आप जानते हो कि इंजन जो होता है वो मशीन्स में होते हैं। सो अभी जो होते हैं पहले जो होते थे वो हैंड पिकिंग प्रोसेस के थ्रू सीड्स को अलग किया जाता था, फाइबर से हटा करके मीन्स सेपरेट किया जाता था, लेकिन अभी मशीन्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पिनिंग। स्पिनिंग कौन सा प्रोसेस हुआ? स्पिनिंग में क्या होता है? द फाइबर्स आर देन स्पन इनटू यार्न बाय ड्राइंग आउट एंड ट्विस्टिंग द फाइबर्स टुगेदर। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज नोन एज स्पिनिंग। अब ये जो कॉटन फाइबर्स हुए ना उससे यार्न प्रिपेयर किया जाता है स्पिनिंग प्रोसेस के थ्रू। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज नोन एज स्पिनिंग। और इसमें क्या होता है, इस फाइबर्स को लेकर के ट्विस्ट किया जाता है और आपस में ट्विस्ट करने के बाद यार्न फॉर्मेशन होता है। यार्न मतलब हो गया थ्रेड टाइप का फॉर्मेशन होता है। एंड स्पिनिंग जो होता है वो ट्रेडिशनली जो होता है इंडिया में चरखा आपने सुना होगा, हैंड स्पिंडल और स्पिनिंग व्हील के बारे में आपने सुना होगा, तकली और चरखा, तो उसके थ्रू किया जाता। बट नाउअडेज मॉडर्न एज में स्पिनिंग के लिए मशीन्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वीविंग। अब देखो बेटा, फाइबर जो कॉटन फाइबर है उससे स्पिन करके थ्रेड तैयार कर लिया गया। अब इसके बाद उस थ्रेड को 2 सेट्स ऑफ यार्न्स को लेकर के और इसके बाद फिर उन्हें एक साथ ट्विस्ट किया जाता है या अरेंज किया जाता है इस तरीके से कि वो क्लॉथ के फॉर्म में तैयार हो सकें। सो फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर एंड दिस इज डन बाय वीविंग। वीविंग प्रोसेस के थ्रू 2 सेट्स ऑफ यार्न को लेकर के फैब्रिक प्रिपेयर किया जाता है, फैब्रिक बनाया जाता है। एंड वीविंग ऑफ द फैब्रिक इज द सिमिलर टू वीविंग ऑफ 2 सेट्स और द स्ट्रिप्स ऑफ पेपर सोन इन एक्टिविटी 6। यहाँ एक्टिविटी 6 देखो, इसमें 2 सेट्स ऑफ पेपर को लेकर के और ऐसे वीव किया गया है। इसके थ्रू ये बताया जा रहा है कि वीविंग इसी तरीके से होती है। वीविंग करते हुए आपने घर में भी देखा होगा, आपके घर में आपकी ममा या ग्रैंड ममाज या आंटीज़ को आपने देखा होगा कि वो जब वूलन क्लॉथ्स बनाती हैं, वूल से जब स्वेटर बनाती हैं तो कैसे वो वीव करके 2 सेट्स ऑफ यार्न लेती है और कैसे वो कपड़े को तैयार करती हैं, कैसे वो वूलन स्वेटर्स तैयार करती हैं। सो 2 सेट्स ऑफ यार्न्स आर अरेंज्ड टुगेदर इन द डिफरेंट वे टू गेट डिफरेंट पैटर्न्स। साथ में आपने देखा होगा कि अगर वो स्वेटर बुनाई कर रही हैं तो उसी बीच में वो थोड़ा डिफरेंट वे अपनाती हैं
ताकि उसमें कुछ डिज़ाइन और पैटर्न्स बन सके। दिस इज़ डन ऑन लूम्स। लूम्स में बनाए जाते हैं। ये वीविंग प्रोसेस जो होती है वो कहाँ की जाती है? लूम्स में किए जाते हैं, हैंडलूम्स में किए जाते हैं। एंड दे आर आइदर डन बाई हैंड ऑपरेटेड हैंडलूम्स और पावर ऑपरेटेड लूम्स। तो ये तो या तो बाई हैंड भी किया जा सकता है, ये वीविंग प्रोसेस जो है ये बाई हैंड भी किया जा सकता है, या तो फिर पावर ऑपरेटेड लूम्स जो होते हैं, मशीन्स जो होते हैं, उनसे भी किया जा सकता है। कॉटन के बारे में यहाँ बताया गया है कि कॉटन से बने हुए क्लॉथ जो होते हैं उनमें स्पेशलिटी क्या होती है। सो कॉटन क्लॉथ इज सॉफ्ट एंड लेट्स एयर इन। इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स हीट एंड अ क्लॉथ दैट लेट्स एयर इज सेड टू ब्रीथ। तो कॉटन जो होता है ये सॉफ्ट फाइबर हो गया, इसलिए उससे बनाए हुए जो कपड़े होते हैं वो हमें रिलीफ देते हैं, हमारे बॉडी के लिए कंफर्टेबल होते हैं। और गर्मी के दिनों में मोस्टली कॉटन क्लॉथ का यूज़ किया जाता है, बिकॉज कॉटन क्लॉथ जो होते हैं वो स्वीट को ऑब्जर्व करने का प्रॉपरली वर्क करते हैं। मीन्स कि वो पसीनों को सोख सकते हैं, साथ ही वो जो होते हैं एयर को पास करने भी देते हैं, सो दैट कि आपकी बॉडी जो होती है, जब भी आपके बॉडी में पसीना आता है या स्वेटिंग होगी तो उसके बाद जो होता है वो इवेपोरेट हो जाते हैं वो, और आपका कपड़ा जो होता है वो गीला नहीं होता है, एयर इन होता है, और इसके बाद फिर आपको थोड़ी ठंडक भी महसूस होती है। So the advantage of cotton cloth is that the sweat is absorbed, evaporate because of the air it breathes. So यहाँ एयर पास हो सकता है कॉटन क्लॉथ से, दैट्स वाई वो हमारी बॉडी को कंफर्ट देते हैं गर्मी के दिनों में, और इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी बॉडी जो होती है उसे ठंडक मिलती है। So cotton cloths are therefore comfortable to wear, especially in hot and humid weather. Denim is a type of durable cloths used to make jeans इज़ मेड फ्रॉम कॉटन। तो कॉटन क्लॉथ जो होते हैं वो स्पेशली हॉट के मीन्स की समर सीजन में पहने जाते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में पहने जाते हैं। डेनिम जीन्स के बारे में आपने देखा होगा, तो बहुत सारे डेनिम्स जो होते हैं और ड्यूरेबल क्लॉथ्स जो होते हैं डेनिम टाइप के, उसमें भी कॉटन का यूज़ किया जाता है। कॉटन की हिस्ट्री हम जाने, कॉटन की हिस्ट्री क्या होती है। कॉटन हैज़ बीन यूज्ड टू मेक क्लॉथ स्पेशली इन द एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स फॉर द थाउजेंड ऑफ ईयर्स। तो हज़ारों साल पहले जो होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स जो हो गए वहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन जो होता है वो स्टार्ट हुआ था, और कॉटन के बारे में लोगों को पता चला था। सम हिस्टोरियंस आर ऑफ द ओपिनियन दैट द इजिप्टियंस यूज्ड कॉटन एज अर्लियर 14,000 ईयर्स अगो। कुछ लोग हिस्टोरियंस जो होते हैं, इतिहासकार, वो उन्होंने बताया है कि इजिप्ट में जो होता है कॉटन का प्रोडक्शन सबसे पहले हुआ था, और वहाँ के लोगों ने कॉटन क्लॉथ्स को पहनना शुरू किया था लगभग 14,000 साल पहले। सो द अर्लीस्ट रिटेन रेफरेंस टू द कॉटन इज़ फ्रॉम इंडिया। कॉटन हैज़ बिन ग्रोन इन इंडिया मोर देन 3,000 ईयर्स अगो। बताया गया है कि इंडिया में जो कॉटन का प्रोडक्शन और कॉटन से बने हुए कपड़े लोगों ने 3,000 साल पहले पहनना शुरू किया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वूल के बारे में। वूल जो होता है, वूल एक नेचुरल फाइबर है जो कि एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है। हेयर ऑफ शिप एंड अदर एनिमल के हेयर से ऑब्टेन किया जाता है। बेटा वूल जो होता है ज़रूरी नहीं कि केवल शिप से ऑब्टेन किया जाता है, बहुत सारे वूल जो होते हैं वो कैमल, गोट, याक एंड रैबिट से भी ऑब्टेन किए जाते हैं। साथ ही कुछ गोट्स होते हैं जो कि वूल फाइबर देने का काम करते हैं। So removing the wool from the sheep by using special clippers is called shearing. So क्या होता है कि सालों भर जो होता है वो शिप को रेयर किया जाता है। रेयर करना मतलब होता है उन्हें पाला जाता है, और इसके बाद जब समर सीजन होती है, ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जब होता है, उस दौरान जो होती है इनकी शेयरिंग की जाती है। इनके जो होते हैं हेयर्स जो होते हैं अच्छे तरीके से प्रॉपरली ग्रो किए हुए रहते हैं। इसके बाद स्पेशल क्लिपर्स का यूज़ करके मैनुअली या तो बाई मशीन्स जो होते हैं रेज़र का यूज़ करके इनके हेयर्स को रिमूव किए जाते हैं, इन एनिमल्स के हेयर को रिमूव किए जाते हैं। एंड आफ्टर शेयरिंग द वूल इज़ पैक्ड इन द बेल्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू मिल्स। हियर इट इज़ क्लीन एंड कॉम्ड बाई अ मशीन, separated and spun into fiber. This fiber is then woven or knitted to make woolen cloths. तो शेयरिंग करने के बाद फिर क्या होती है, इस वूल को पैक करके मिल्स में भेज दिया जाता है। वहाँ पे पहले इसे साफ़ किया जाता है, क्लीन किया जाता है, बिकॉज़ ये एनिमल से पाए जाने वाले फाइबर्स हुए, तो इसमें हो सकती है कि थोड़ी इम्प्योरिटी रहे,
या फिर कुछ डिजीज़ होने का, एनिमल में अगर कोई डिजीज़ है तो वो इन्फेक्शंस होने का डर होता है इस फाइबर्स में, तो पहले उसे सोपी वाटर से क्लीन किया जाता है। इसके बाद फिर उनकी शॉर्टिंग की जाती है लेंथ वाइज जो होते हैं, या तो फिर उसकी प्रॉपर्टी के आधार पे, उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे कि कौन सा फाइबर जो है वो बहुत अच्छा है। कुछ जो होते हैं कोर्स फाइबर होते हैं, कुछ सॉफ्ट फाइबर्स होते हैं, उनको सेपरेट किया जाता है एंड इसके बाद फिर उन्हें स्पन किया जाता है फाइबर्स के फॉर्म में, फाइबर बनाए जाते हैं और इसके बाद फिर उन्हें मार्केट में लाया जाता है। वूल फाइबर जब तैयार हो जाते हैं तो उन्हें मार्केट में लाया जाता है और मार्केट में वूल्स को बेचा जाता है, सेल किया जाता है एंड इसके बाद फिर जिन लोगों को ज़रूरत होती है वो मार्केट से या शॉप से ख़रीदते हैं उस वूल्स को और इसके बाद फिर नाइट करके, वीव करके और स्वेटर्स बनाते हैं। सो नाइटिंग एंड वीविंग आर डिफरेंट। नाइटिंग एंड वीविंग जो होता है ये दोनों डिफरेंट है। इन नाइटिंग अ सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक क्लॉथ्स और फैब्रिक, बट इन वीविंग 2 सेट्स ऑफ यार्न आर यूज्ड। नाइटिंग में भी डन बाई हैंड और बाई मशीन। नाइटिंग जो होता है वो बाई हैंड भी किया जा सकता है, बाई मशीन भी किया जाता है, बट वीविंग में जो होता है वो 2 सेट्स ऑफ यार्न लेना नेसेसरी होता है। वूल किस टाइप का फाइबर है, वूल के बारे में हम जानते हैं। वूल किस टाइप का फाइबर है, वूल जो होता है एक एनिमल फाइबर है, नेचुरल फाइबर की कैटेगरी में होता है बिकॉज ये एनिमल से ऑब्टेन किया जा रहा है और एनिमल और प्लांट से ऑब्टेन किए जाने वाले सारे फाइबर्स को हम नेचुरल फाइबर की कैटेगरी में रखते हैं। सो वूल की प्रॉपर्टी के बारे में हम देखते हैं कि वूल किस टाइप का फाइबर होता है। वूल इज़ अ फल्फी एंड हेंस रिटेन्स एयर। वूल जो होता है एक फल्फी फाइबर होता है, इसलिए इसमें एयर रिटेन करने की कैपेबिलिटी होती है। सिंस एयर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सो वूल हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ रिटेनिंग हीट। एयर जो होता है हीट का बैड कंडक्टर होता है, सो दैट्स वाई जब हम वूलन क्लॉथ्स विंटर के टाइम में पहनते हैं तो हमारी बॉडी भी वार्म रहती है। So cloths made from wool are therefore worn in cold weather. So wool में एयर रिटेन करने की कैपेबिलिटी होती है, हीट रिटेन करने की कैपेबिलिटी होती है। दैट्स वाई हम विंटर डेज में वूल का यूज़ करते हैं। हिस्ट्री के बारे में आप यहाँ खुद देख लीजिए कि हिस्ट्री क्या होती है वूल की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिल्क। सिल्क कैसे ऑब्टेन किया जाता है, कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, इसके बारे में मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो जो है फाइबर टू फैब्रिक्स उसमें एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो को विज़िट कीजिए।